ईसा मसीह ने अपने अंतिम 2 घंटों में असल में क्या सहा? यहूदी उन्हें क्रूस तक घसीट कर बांधे, फिर लोहे की कील से उनकी हथेलियां एक एक कर लकड़ी में ठूंस दी। 1 2 3 चीखें ईसा की मां के दिल में गहरा दर्द भरती रहीं। कील ठोककर उनके बाएं दाएं हाथ रस्सी से बांधकर जबरन खींचा। उनकी बांह एक झटके में ही कंधे से उचट गई। 1 2 थप्पड़ से शरीर इतनी यातना झेल रहा था, फिर भी ईसा प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें क्षमा करो। ईसा के लिए जितनी निर्ममता उतना ही भारी पाप था। वे अपनी पीड़ा से उनके पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और उन्हें फिर सही राह दिखाना। और यह सब अभी अभी हुआ। यहूदी एक साथ ईसा को मौत के घाट उतारने की मांग कर रहे थे। उन्होंने क्रूस उठाकर जख्मों से लथपथ ईसा को जबरन आगे बढ़ाया। तरह तरह से अपमानित करते हुए वे अप्रसन्न होते ही उसे एक जोर से जमीन पर धकिया देते और फिर से कोड़े बरसाते। थकने पर वे ईसा से क्रूस थामे रहने का आग्रह करते रहे। जब वह जवाब दे गए और गिर पड़े, व्याकुल मां दौड़कर पास गिर पड़ी। पिता माता यहाँ हैं। मां की नजरों में बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, बच्चा ही रहता है। मां, निश्चिंत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यहूदियों ने ईसा की यातना एक क्षण तक नहीं रोकी। एक महिला हिम्मत जुटाकर बर्दाश्त न सकी, भीड़ से निकल आई। हे दुखी और पीड़ित प्रभु, कृपया मुझे आपका चेहरा पोंछने दें। और अगले ही क्षण इस समय सैनिकों ने यीशु का दाहिना हाथ कसकर बांध दिया। फिर पैरों के नीचे एक लकड़ी का तख्ता रखा और लोहे की कीलों से उनके टखनों को छेद कर पैरों को जकड़ दिया। जब सब कुछ निश्चित हुआ, धुंधले उपदेश का दृश्य फिर दिखाई दिया। तभी यीशु ने अपनी नियति भांपकर प्रस्थान से पहले शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं जहां तुम नहीं आ सकते। जब मैं जाऊंगा तब तुम एक दूसरे से वैसा प्रेम रखना जैसा मैंने तुमसे किया। बेटे की दयनीय हालत देखकर यीशु की मां के आंसू सूख गए। हड्डियां टूटकर मांसपेशियां खिंच चुकी थीं। कोई मां इस दृश्य को कैसे झेल सकती है? फिर यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर ठोंक दिया। पलट पलट कर बार बार जांच की। फिर काफी समय तक यातना की तैयारी हुई। यीशु पहले जख्मी थे, पर शारीरिक पीड़ा ने आस्था न हिलाई। शुरुआत से ही अंत तक प्रताड़कों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अंत में यहूदियों ने यीशु को खड्डा कर दिया। पास ही एक अपराधी ने पूछा, तू दुनिया नहीं बचा सकता तो खुद को क्यों बचाएगा? नीचे यहूदी मिलकर हंसे। पुरोहित ताने बोले, तूने नहीं कहा मंदिर ढाकर 3 दिन में बनेगा? उतर कर भरोसा जीत। यीशु सिर उठाकर, हे पिता, कह प्रार्थना लीन, उन लोगों को क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते क्या कर रहे। यीशु का रक्त क्रूस से टपककर मिट्टी में समा गया। आकाश अंधेरा हो उठा। अचानक तेज हवा चलने लगी, धूल उछली। यहूदी चकित भयभीत हो तुरंत अफरातफरी मच गई। जब उसने अपनी अंतिम सांस ली तो उसने थमे शब्दों में जीवन का अंतिम वाक्य गंभीरता से कहा, मुझको प्यार करने वाले पापा, यीशु ने इस पर अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ ही देर में आकाश से एक निर्मल चमचमाती आंसू की बूंद बरसी। ओह मेरी जान, तुम मुझे बेझिझक अपनी सच्ची बात जरा बता दो। भूकंप सा हिल गया। यहूदी मंदिर क्षण भर में ढह गया। जैसा इंसान कर रहा था वैसे ही ईश्वर देख रहा था। फिर शिष्यों ने यीशु को क्रूस से उतार लिया। अपने जख्मी बेटे को गोद में लेकर यीशु की मां का दिल टूट गया। वे दफनाने गईं, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पुनर्जीवित हो उठा, जिसमें उसके महान प्रेम